नमस्कार दोस्तों, इस साल हम लोग 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। इसलिए इसे इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव भी कहा जा रहा है। ये काफ़ी स्पेशल होने वाला है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने हर घर तिरंगा कैंपेन भी लॉन्च किया है, जिसमें सारे इंडियंस से बोला गया है कि वो अपने घरों में तिरंगा को फहराएं। तो कि सुनने में ही ये कितना अच्छा लग रहा है कि इस साल 20 करोड़ से भी ज़्यादा घरों में 13 से 15 अगस्त के बीच में झंडे को फहराकर आज़ादी के इस जश्न को मनाया जाएगा। कितना अच्छा लगेगा जब सब जगह हर घर में आपको तिरंगा देखने को मिलेगा। और ऐसा पॉसिबल हो सके इसलिए गवर्नमेंट ने जो तिरंगा फहराने के कुछ नियम हैं उसमें बदलाव भी किए हैं। जैसे पहले था कि हाथ से बने ऊन, कपास या फिर खादी से बने तिरंगे को ही फहराने की इजाज़त थी, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि आप मशीन से बने तिरंगे को, पॉलिस्टर से बने तिरंगे को भी फहरा सकते हैं। पहले ऐसा नियम था कि जो भी तिरंगा है उसको आप सूर्योदय से लेके सूर्यास्त तक ही फहरा सकते हैं। तो ऐसा करना बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता था कि वो सुबह सूर्योदय के बाद झंडे को ऊपर चढ़ाएं और उसके बाद सूर्यास्त के बाद निकालें। बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसमें भी चेंजेस किए गए हैं। अब आप तिरंगे को पूरे 24 घंटे दिन और रात दोनों टाइम फहरा सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश के सम्मान का प्रतीक है। देश का सम्मान ही हमारा सम्मान है। तो तिरंगे को फहराने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे सबसे पहली चीज़ कि तिरंगा कभी भी झुका हुआ नहीं रहता है। सिर्फ राष्ट्रीय शोक के अवसर पर ही तिरंगे को आधा झुकाया जाता है। तो तिरंगे को ध्यान से देखना है कि उसको झुकना नहीं चाहिए। कोई भी दूसरी तरह का कोई भी झंडा अगर है तो उसको तिरंगे से ऊपर नहीं रखना है। हमारा जो तिरंगा है वो सबसे ऊपर रहना चाहिए। तिरंगे को कभी भी ज़मीन से नहीं लगने देना है। इसको डेकोरेशन की तरह यूज़ नहीं करना है। किसी भी वस्तु को या फिर अगर कोई इमारत है या फिर कोई भी चीज़ है तो उसको ढकने के लिए तिरंगे का इस्तेमाल नहीं करना है। यह गंदा या फिर फटा हुआ नहीं होना चाहिए। इसको ड्रेस या फिर यूनिफॉर्म की तरह यूज़ नहीं करना है। इस पे कुछ लिखा होना भी नहीं चाहिए और सब्स्टिट्यूट करें। इन बातों को ध्यान में रख के इस बार हम सब लोग मिलकर आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।